करो और माता पिता को मान लो। आज वृद्ध एक तरह से असमर्थ है, चारपाई पे पड़े हैं, तुम उनको थप्पड़ दे रहे हो, गालियां दे रहे हो, उनके साथ राक्षसी व्यवहार कर रहे हो। ये कहीं भी जाओ दान पुण्य करने, धिक्कार तुम्हारे इस शरीर को जो माता पिता ने पैदा किया और उन्हीं को दंड दे रहे हो, और उनकी जरूरत है तुम्हारी प्यार दुलार की, तो उनको तुम कठोर वचन कर रहे हो, क्योंकि अब सोच फेंकनी पड़ रही ना तेरे को। और तेरे गर्भ से लेकर जब तक तू चेतना को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो गया तब तक उन्होंने सोच फेंकी सब। इसलिए हम बार बार इस प्रसंग को कहते हैं, हमारी समाज इतनी स्वार्थी होती चली जा रही, इतनी भ्रष्ट बुद्धि होती चली जा रही। सबसे पहले भगवान माता पिता है, दूसरे की पूजा की मत सोचो, मंदिर भले मत जाओ, लेकिन वो बूढ़े जो माता पिता है उनके कपड़े धो दो, उनको भोजन दे दो, उनके पैर छुओ और उनकी बात सुनो, उनको प्यार से। वो गाली दे रहे हैं माना, क्योंकि समय स्वभाव बिगड़ चुका है उनका, वृद्ध अवस्था में, उनसे प्यार से बात करो, उनकी सेवा में त्रुटि मत। आज जो दुर्दशा समाज की देख रहे हैं ना, बहुत बहुत, ये नए बच्चे कुछ नहीं समझ रहे, धर्म न भगवान न वयोवृद्ध, बूढ़े को थप्पड़ों से बहु मार रहे, बूढ़ी सास है थप्पड़ों से मार। एक बार वामदेव जी महाराज मंडली के साथ भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक नौजवान बूढ़े बाप को जूतों से मार रहा है। जो मार के अंदर गया तो बाहर बैठे रो रहा था, पर दुर्दशा बहुत है। गए वामदेव जी और कहा कौन था जो मार रहा था? बोले बड़ा बेटा था। बोले जूतों से तुम्हें मार रहा, तुम्हें बड़ा, हमारी मंडली में चलो, छोड़ो ना। तो उनका तुम्हें क्या परेशानी, लड़का हमारा जूते हमारे मारा, तुम्हें क्या परेशान जाओ। माया भी बड़ी विचित्र है, बड़ी विचित्र। पर अपने को चाहिए बूढ़े माता पिता को समय से उनको भोजन दे दो, उनके पैर छू लो, उनकी अनुकूलता, इस समय उनके शरीर से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। पंढरपुर में जो आज ठाकुर जी विराजमान है, वो इसी बात का प्रमाण देने के लिए विराजमान है कि पुंडरीक जी ने अपने माता पिता को भगवान मानकर सेवा की, तो सर्वेश्वर भगवान स्वयं आ गए। दर्शन करो, उन्होंने चाह नहीं है, देखो, और भगवान आ गए कि मेरे दर्शन करो। मैं आज जो पंढरपुर में ठाकुर जी विराजमान है, विठ्ठल भगवान, वो इसी बात का प्रतीक है। बूढ़े माता पिता बिल्कुल समझ लो, यदि तुमने उनका अपमान किया तो सर के बल खड़े होकर तपस्या करना, फिर भी नरक मिलेगा। आज जो हमारी समाज है ये बहुत गिरती चली जा रही। बच्चे बच्चियां ऐसी बदतमीजी से बात करते हैं माता पिता से, ये लगता है ये पढ़े लिखे हैं। विद्या का मतलब जानते हो क्या होता है? विद्या विनयम ददाती, विद्या विनय देती है। पढ़ा लिखा व्यक्ति सभ्य भाषा बोलता है। जब तुम अपने माता पिता से सभ्य नहीं हो, अपने घर के बुजुर्गों गुरुजनों की बात नहीं मान रहे, मनमानी आचरण, बच्चे बच्चियां मनमानी आचरण, अगर माता पिता अंकुश करें तो। और सास को भी चाहिए, अगर वयोवृद्ध नहीं हुई हो, आप पुष्ट हो, तो बहू को नौकरानी न समझे, बेटी समझे। जैसे अपनी बेटी से कैसे प्यार, बहू से बहुत। हाँ, कई घरों में ऐसा भी होता है कि नई बहुओं के साथ हाँ कठोर व्यवहार, नहीं, ऐसा नहीं, बहुत सा। ये सबसे पहला पूजन ये है, तुम्हारा घर यदि